दोस्तों, टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही स्कूल में हम टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड स्टैंडर्ड में टेंसेस इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और 10th तक हम इसे हर साल पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कन्फ्यूजन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम इसे सीखते नहीं हैं बल्कि रटते चले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम टेंसेस को सीखने वाले हैं और सीख कर ही रहेंगे कि बिना इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो देखिए इस पूरे वीडियो को मेरे साथ। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेंसेस हैं क्या और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में समय यानी कि टाइम बताया होता है। जैसे मैं गाना गा रही हूँ, मोहन ने सेब खा लिया, रमेश कल दिल्ली जाएगा। अब इन तीनों सेंटेंसेस में समय का पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है। एक काम अभी हो रहा है, मैं गाना गा रही हूँ। एक काम हो चुका है, मोहन ने सेब खा लिया है। और एक काम अभी होगा, रमेश कल दिल्ली जाएगा, यानी आने वाले समय में होगा। अब हिंदी में हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं अलग अलग काल में, तो उसे अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। उसी तरीके से जब इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं तो अलग अलग टाइम के सेंटेंसेस को हम अलग अलग तरीकों से बोलते हैं। तो उन्हीं तरीकों को सीखने के लिए हमें टेंसेस सीखने होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय, टाइम। अब समय तीन प्रकार का हो सकता है। एक, जो अभी चल रहा है, यानी कि वर्तमान काल। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा, जो समय बीत चुका है, जो जा चुका है, काम हो चुका है, उसे कहते हैं भूतकाल। इंग्लिश में उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा समय वो होता है जो समय आने वाला है, ठीक है, यानी कि भविष्य में जो काम होने वाला है उसे बोलते हैं भविष्य काल। और इंग्लिश में उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, फिर भी अगर हमें इसकी पहचान करनी हो कि कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है, तो उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है कि जिसके पीछे एंड में वाक्य के खत्म होने पर है, हैं, हो या फिर हूं जैसे वर्ड्स आए, हूं जैसे अक्षर आए, ठीक है, लेटर्स आए, वो तो होते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे वो खा रहा है, वो जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। ये वो काम है जो अभी चल रहा है, ठीक है, वर्तमान काल में हो रहा है। उसी तरीके से पास्ट टेंस की पहचान क्या है? जो समय बीत चुका है, उसके पीछे लगता है, वाक्य के अंत में लगता है था, थे या थी, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, वो जा चुके थे, तुम नहा चुके थे, वो खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो था, थे, थी जिसके अंत में लगे वो होता है हमारा भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस हम सीखेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, क्या पहचान होती है उसकी? उसके अंत में लगता है गा, गे और गी, ठीक है। वो जाएगा, सीमा खाएगी, राम नहाने जाएगा, ठीक है। तो गा, गे, गी जिसके अंत में लगे वो क्या होगा? वो होगा फ्यूचर टेंस, यानी कि हमारा भविष्य काल। अब हम जान चुके हैं कि काल यानी कि टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों को भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी हर एक टेंस को और चार भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चार पार्ट्स हैं, हर एक टेंस को इन चार भागों में विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन सी होती हैं और इनका क्या मतलब होता है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला है इनडेफिनिट। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि डेफिनेट कोई चीज नहीं है, कोई चीज निर्धारित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। जिस भी वाक्य यानी सेंटेंस में कोई भी चीज निर्धारित नहीं हो, ठीक है, कोई डिफाइंड चीज नहीं हो, वो इनडेफिनिट सेंटेंस होता है। इसमें ज्यादातर वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हैबिट यानी कि आदत होती है, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट दिया हो यानी कोई तथ्य दिया हो, या फिर कोई रूटीन वर्क जो होते हैं, हमारे डेली के कामकाज होते हैं, वो दिया हुआ हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडेफिनिट सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित पिज्जा खाता है, ठीक है, तो एक हैबिट है, उसकी आदत है, रोहित पिज्जा खाता है। सूरज पूर्व से निकलता है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक तथ्य है, ठीक है। राम 10 बजे ऑफिस जाता है, ये क्या है? ये एक रूटीन है, ठीक है। तो जो भी रूटीन हो या आदतें हो
या जिनके पीछे ता ते ती लगता हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं इनडेफिनेट सेंटेंसेस। अगला है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं? इसमें भी नाम जैसा है वैसा ही काम हो रहा है, ठीक है। कोई भी काम जो कंटिन्यू हो रहा है, जो जारी है, जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं सो रही हूँ, ठीक है, अभी ये काम हो रहा है, इसका मतलब अभी सो रही हूँ, ठीक है। रमेश नौकरी कर रहा है, रमेश नौकरी कर रहा है मतलब अभी जारी है, वो चीज चल रही है, ठीक है। सीमा मुंबई जा रही है, ठीक है, वो अभी काम हो रहा है। तो जिन सेंटेंसेस में कंटिन्यू कोई काम हो रहा हो, इससे मतलब नहीं है कि वो कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इसको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो काम अभी हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस, ठीक है। अब तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है परफेक्ट। जिन भी सेंटेंसेस में, जिन भी वाक्यों में काम के पूरे हो जाने का बोध हो, मतलब काम पूरा हो चुका है, ये हमें पता लग जाए जिन सेंटेंसेस को देख के, वो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ यानी काम खत्म हो चुका है। वो सफाई कर चुकी है, राहुल क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है, तो काम खत्म हो चुका है। जब काम हम खत्म कर देते हैं, कोई भी काम पूरा हो जाता है, तभी हम बोलते हैं ना, बताते हैं ना कि परफेक्ट है या नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि काम जो हो चुका है, तभी हम अंदाजा लगाएंगे कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो परफेक्ट सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हो चुके होते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जो कि परफेक्ट सेंटेंसेस और कंटिन्यूअस सेंटेंसेस का मिक्सचर हो, ठीक है। अभी हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों किए थे, और जो भी सेंटेंसेस इन दोनों का मिक्सचर हो, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी काम जो अभी चल भी रहा है और वो खत्म भी हो चुका है, ठीक है, ऐसे कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से वीडियोस देख रही हूँ, मैं सुबह से वीडियोस देख रही हूँ यानी मैं सुबह भी देख रही थी और मैं अभी देख रही हूँ, वीडियो देख चुकी भी हूँ और अभी भी काम चल रहा है वीडियोस देखने का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया परफेक्ट, यानी कर भी चुकी हूँ और कॉन्टिन्यूस मतलब भी चल भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो खत्म भी हो चुके हैं लेकिन अभी चल भी रहे हैं साथ में, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बच्चे कल से मेरा दिमाग खा रहे हैं, बच्चे कल से मेरा दिमाग खा रहे हैं यानी दिमाग खा भी चुके हैं और अभी भी खा रहे हैं, अभी भी जारी है वो चीज, ठीक है। तो परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ऑलराइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से का यूज होता है, यानी कोई टाइम स्लॉट हमें दिया होता है। जैसे पहले वाले जो हमने सेंटेंस देखा था, उसमें मैंने लिखा था, बताया था आपको कि मैं सुबह से वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। तो सुबह से मतलब सुबह एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, सुबह से वीडियो देख रही हूँ। दूसरे सेंटेंसेस में बच्चे कल से मेरा दिमाग खा रहे हैं, तो एक टाइम दिया हुआ है कि कल से खा रहे हैं, ठीक है। तो से वर्ड होता है, से जो वर्ड है उसमें इंक्लूड होता है इन सेंटेंसेस में। अब ये चार पार्ट्स को तीन टेंसेस में ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था हर एक टेंस के ये चार पार्ट होते हैं, तीन टेंस होते हैं, और हर एक टेंस का अगर चार पार्ट है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 3 12। तो ये टोटल 12 टेंसेस होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, ठीक है। 12 टेंसेस हैं जो हमें सीखने हैं, हम एक एक करके उनको सीखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक टेंस किस तरीके से अलग है और उनकी पहचान क्या है। हम एक टेबल देखेंगे, उसमें हम उसकी पहचान देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले ये टेबल आप देख लीजिए। टेंसेस हैं, कौन से टेंसेस हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये तीन टेंसेस हैं और हर एक के 4 पार्ट्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हर एक में जब हम ऐड करेंगे, अगर हम मान लीजिए प्रेजेंट में ऐड करते हैं, तो प्रेजेंट और इंडेफिनेट को मिलाकर बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट को परफेक्ट से मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट के साथ भी हम यही करेंगे और फ्यूचर के साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो पूरी हमारी ये टेबल मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। आपको क्लियरली आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 12 हमें कौन कौन से टेंसेस करने हैं। अब आप इस टेबल पर नजर रखिए, मैं आपको हर एक जो भी टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, मैं आपको उनकी पहचान बताऊंगी कि उनको कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही में उनसे रिलेटेड मैं आपको एक एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देती जाऊंगी, तो आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 12 टेंसेस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। जो भी वाक्य में लास्ट में ता है, ते हैं,
ती हैं, या ता हैं, ते हैं, ती हैं, या हूँ, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, या ता हो, ते हो, ती हूँ। ठीक है, ये सब लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, वो जाते हैं, सीता गाती है, वो खेलते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब दूसरे पे आ जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो भी सेंटेंसेस लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं पर खत्म होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे सीता सो रही है, राम जा रहा है, पंखा चल रहा है। ठीक है, तो ये काम कंटिन्यूड है, अभी चल रहे हैं अभी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, तो ये क्या हो गए? ये हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था, परफेक्ट क्या होता है? काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये खत्म होते हैं किस पे? चुका है, चुकी है, चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खाना खा चुकी हूँ, वो जा चुके हैं, रमेश नहा चुका है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? प्रेजेंट परफेक्ट के। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, मतलब जो काम हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। तो इनके एंड में, जो सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस साथ में टाइम ड्यूरेशन दिया हो, से दिया हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, से इसमें आता है, से भी दिया हो, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से बारिश हो रही है, बच्चा शाम से रो रहा है। ठीक है, तो क्या है? काम चल भी रहा है और हो भी चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पहला है पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंसेस खत्म होते हैं ता था पे, ती थे, ते थे, या लिया, या दिया, या किया। ठीक है, वो करता था, मैं जाती थी, वो नहाते थे, मैंने काम कर लिया, उसने दे दिया, या उसने काम किया। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, या रहे थे। ठीक है, वो नहा रहे थे, वो जा रहे थे, सीमा गा रही थी। तो ये सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। अब पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। जो भी सेंटेंसेस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, या किया था, ऐसे खत्म होते हैं जो सेंटेंसेस, उनको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे राम सो चुका था, सीता गा चुकी थी, पड़ोसी जा चुके थे, बच्चे ने खाना खा लिया था, मैंने काम कर लिया था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस है ये कौन से हो गए? ये हो गए पास्ट परफेक्ट के। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन से होते हैं? जो भी वाक्य के एंड में से के साथ रहा था, रही थी, या रहे थे हो, वो होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही थी, राम कल से बीमार है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या हो गए? ये हो गए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट। जो भी सेंटेंसेस गा, गे और गी पर खत्म होते हैं वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे कि राधा पढ़ेगी, राम गाना गाएगा, सलमान की शादी होगी। तो ये सारे सेंटेंसेस हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कौन से आएंगे? जो सेंटेंसेस रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे पर खत्म होते हैं, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। कैसे? एग्जाम्पल, राधा पढ़ रही होगी, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, सीता गाना गा रही होगी। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था चुका होगा, मतलब काम खत्म हो चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, राधा पढ़ चुकी होगी, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, सीता सब्जी ला चुकी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कैसे होगा? जिन भी सेंटेंसेस के एंड में से रहा होगा, से रही होगी, या से रहे होंगे आएगा। ठीक है, से के साथ रहा, रही, या रहे होंगे आएगा, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही होगी,
श्याम कल से सो रहा होगा, या फिर रोहित कल से गाना गा रहा होगा। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइज अब इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। 12 टेंसेस के अलग अलग वीडियोस में हम देखेंगे, आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, आज के लिए तो बस इतना ही काफी है। अगर अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। आप स्टार्टिंग से एक दो बार इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, समझेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप खुद ही कहेंगे ये बहुत ही ईजी था, सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करके जाएं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।